बिना पूर्व जन्म के पुण्य के उदय हुए बिना भगवान के नाम लेने के अंदर से लौ नहीं लगता। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ जो सप्ताह चल रहा है, यह शब्द विग्रह स्वरूप भगवान का, इसको सुनने की इच्छा बिना पुण्यों के उदय हुए हो ही नहीं सकती, कदापि नहीं। और जबरदस्ती करोगे तो सामर्थ्य नहीं होगी, क्योंकि यह साधारण उपनिषद या साधारण पुराण नहीं है, यह टीका है, पुराणों का टीका है। यह भगवान के मुख से निर्गत वाणी है, यह भगवान का साक्षात शब्द विग्रह स्वरूप है। उद्धव से बता के गए थे, भैया मैं भागवत का रूप में मुझे देख ले। अक्रोध सोचते हैं, अहो भाग मेरी किस जन्म के भाग्योदय हुए जो मुझे आज भागवत श्रवण करने का अवसर मिला। ये हमें सोचना चाहिए। हमारे किसी शारीरिक संबंधी ने इस कार्य का आयोजन किया, हमारा भी साथ में भाग्य जुड़ गया। एक पुण्यात्मा हमारा रिश्तेदार है, उसने कार्य का आयोजन किया और उस एक अंश भागीदार हमें भी बनने का सौभाग्य मिला। श्रवण करने का, दर्शन करने का, दर्शन लाभ, सुहृद जनों से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इस सभी बातें एक साथ फलवती होती हैं जब हमारा कोई स्वजन धर्म मार्ग पर पैर रख देता है। क्योंकि भागवत पैसे से नहीं होती, ये काट सकता है। बहुत तेरे पैसा वाले, एक से पैसे वाले बैठे हैं, भागवत नहीं सुन पाए। भागवत सुनना मामूली चीज नहीं, भागवत भगवान की कृपा के बिना आगे आप भी कुछ कर सकते हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यैनैव तु लभ्यते। जन्म जन्मांतर के संचित पुण्यों का उदय होता है तब भागवत कथा भगवान की है, अमृत कथा जो देव दुर्लभ है। देवता बेचारे अमृत का कलश लेके आए, परीक्षित को लिए पिला दो, हमें ये भागवत शुद्ध दे दो। सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया, भग जाओ यहाँ से स्वार्थी, ये तुम्हारे भाग्य में नहीं है, ये तो इन मानवों के भाग्य में है जो इस भूमि धरा पर भगवान की लीला गुणानुवाद, भगवान के उत्सव का आनंद लेते हैं, तो भावुक हैं और सरल हैं। तुम तो चतुर हो, होशियार हो। कोई राम राम करने लगे तो तुम्हें लगता है हमारी गद्दी न चली जाए, और उसके राम राम में विघ्न डालने लगते हैं, भजन बिगाड़ने लगते हैं। इसलिए कहा है कि बैकुंठ आदि न स्वयं रसा अस्ति, बैकुंठ में भी ये रस नहीं है। भगवान मिल जाएंगे बैकुंठ में, भगवान की कथा नहीं मिलेगी, भगवान के उत्सव नहीं मिलेंगे। कृष्ण जन्म यहीं मनाया जाएगा, राधाष्टमी यहीं मनाई जाएगी, महारास भी यहीं होगा, यहीं आपको नाचने गाने का अवसर मिलेगा भगवान के गुणानुवाद में। बैकुंठ में क्या है? सोहम, जो भगवान सोहम, बैठ गए, बैठे रहो। तो भागवत में कहा है बैकुंठादि अपि न स्वयं रसः, ये धरा पर रस है भागवत रस, ये बैकुंठ में नहीं है। इसलिए कहीं भी भागवत हो, हर कार्य छोड़ करके दर्शन करने जरूर जाओ। भागवत के प्रति अपना, उससे किसी और का लाभ नहीं है, आपका व्यक्तिगत लाभ है, आपका व्यक्तिगत संबंध है, किसी पड़ोसी का नहीं है, किसी देशवासी का नहीं है, किसी अन्य का नहीं है। उसमें आपका अपना स्वयं का निजी परम स्वार्थ है, केवल स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ तो केवल सांसारिक हो जाता है, लेकिन जहाँ परम शब्द लग जाता है वो संसार के परे का स्वार्थ हो जाता है। और संसार के परे का स्वार्थ प्राप्त करने के लिए ही हमने यहाँ जन्म लिया है। बोले एक बार जोर से, राधे राधे। अक्रूर जी सोचते हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। कौन सा तप मैंने किया था पूर्व जन्म में। आहा, किम मया चरितम भद्रम, आज मेरा भद्र हो गया। भद्र यानी कल्याण। सोचते हैं भाई कंस किसी को भले बुरा रहा हो या दुष्ट हो, पर मेरे साथ तो उसने अच्छा ही किया है। अरे जो भगवान के पास भेज दे वो तो कोई वाह कल्याण करने वाला हो सकता है।
और कंस ने मुझे भगवान के पास भेजा, आगे जो होगा सो होगा। ये सोचते सोचते समाधि लग गई और जो रथ के घोड़े थे वो जाके दिल्ली पहुंचे, मथुरा से कोई संभालने वाला नहीं। और फिर वहां से अरे राम राम, हम तो यहाँ आ गए हस्तनापुर, फिर से रथ को मोड़ा और फिर बैठ गए, फिर समाधि लग गई। किम बाध्या प्रहते दत्तम यत्रक्षा मध्य के शिवम। आज गोविंद का दर्शन करूंगा, गोविंद के स्वरूप का ध्यान करने लगे, गोविंद की अलकावली का ध्यान, नेत्रों का ध्यान, कपोल कज्जल अर्थात संपूर्ण मुखार बिंद का स्मरण, कमल लोचन, कमल नयन, कर कमल, कमल पंद, कमल कंज पद, चरण से लेकर नख तक ध्यान में बैठ गए। सो रथ जाकर के फिर निकला, मथुरा से होकर आगरा पहुंचा। बोलो राधे राधे। और इस प्रकार से चलते फिरते शाम के समय अक्रूर जी गोकुल पहुंचते हैं। द्रक्षामिनूनम शुकपोलनासिका। भगवान के ध्यान की प्रक्रिया अक्रूर जी ने जो ध्यान किया है उसका सुखदेव जी वर्णन करते हैं। अक्रूर जी सोचते हैं, अभी ध्यान कर रहे हैं कि मैं इनका दर्शन करूंगा। क्या कहते? शुकपोलनासिका द्रक्षामिनूनम शुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालिकाव्रतम्। भागवत महापुराण के जय जय श्री राधे। मुखं मुकुन्दस्य गुडालिकाव्रतम्। भगवान की मुखारविंद का दर्शन करूंगा, भगवान की सुंदर नासिका, तोता जैसी नासिका, उसका दर्शन करूंगा। भगवान के कज्जल सजल लज्जित नेत्रों का दर्शन करूंगा। भगवान के सुंदर सुंदर कपोलों का दर्शन करूंगा। स्मिताविलोकारुणलोचनम् मुखम मुकुन्दस्य गुडालिकाव्रतम्। कंदों के समान मुखारविंद का दर्शन करूंगा। ऐसे ध्यान अवस्थित स्थिति में सोचते हुए डूब जाते हैं। इसके बाद में सोचते हैं फिर मैं जब पहुंचूंगा तो भगवान की प्रदक्षिणा करूंगा। प्रदक्षिणम मैं प्रचरन्ति। चले जा रहे थे जब तक मृगों का दाहिने तरफ से झुंड समूह निकल पड़ा। कहते हो देखो देखो बड़ा सुंदर शुभ सपन हो रहा है, निश्चित है मुझे गोविंद का दर्शन होगा, निश्चित वो भगवान है, परमात्मा है। जाके पहुंचे महाराज गोकुल और दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा, पर उसमें कलंक है, लेकिन भगवान निष्कलंक है। भागवत में आया है दार दार से कृष्णम रामम चा ब्रजे गोदोहनम गतो एत नीलांबरधरो शरदा अम्बुहे क्षीणो। शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान दैदीप्यमान जो अमृतमयी किरणों को बिखेरता है, ऐसे भगवान के मुखारविंद का दर्शन किया। और जैसे पहुंचे महाराज अक्रूर जी, बाबा नंद ने देखा, अरे भैया अक्रूर, बहुत दिन के बाद में कैसे तुमने इस तरफ आने का विचार कर लिया? कृष्ण बलराम ने बाबा नंद से पूछा, बाबा बाबा ये कौन है? अरे तुम नहीं जानते बच्चों, ये तुम्हारे चाचा जी हैं। सोई जाके कृष्ण और बलराम चरणों में गिर गए। लोक व्यवहार, भगवान अपनी भगवत्ता को एक तरफ रख करके और लोग व्यवहार का पालन करते हैं, चरणों में गिर गए। और जैसे महाराज रात्रि कालीन भोजन करने के बाद में विश्राम स्थल पलंग पर बैठे, श्री कृष्ण बलराम ने चरण दबाना शुरू कर दिया। किम नून कुशलम पृच्छे एधमाने कुलामय। कुशल पूछने लगे, चाचा जी आप मथुरा से आए हैं, मथुरा में हमारे मामा जी लोग हैं, सब लोग कुशल से है ना?
और जैसे ही कुशलता का प्रश्न किया, सोई अक्रूर जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। और जो आंसू आए, कन्हैया ने कहा, चाचा जी मैं क्या कुछ गलत कह गया? क्षमा करना अगर मुझसे कोई धृष्टता बनी हो, गलती तो मेरी हुई है। अरे जिस राज्य का राजा कंस जैसा हो, उस राज्य की प्रजा की कुशल पूछना एक व्यंग्यात्मक शब्द है। कोई कैंसर से पीड़ित हॉस्पिटल में हो और उससे जाके आप कहो मजे में हो, तो ये तो बड़ी व्यंग्यात्मक शब्द हो गया। चाचा जी क्षमा करना, मुझे मथुरा की कुशल नहीं पूछना चाहिए थे, क्योंकि जहाँ का राजा कंस हो वहाँ की प्रजा की कुशल क्या पूछना है। कंस कृकल धातु से बनता है। व्याकरण में कृकल धातु होती है, उससे कंस क्या व्युत्पत्ति होती है। कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं है। पवन रेखा उग्रसेन की पत्नी बगीचा में घूमने गई, वहां द्रुमलम नाम का राक्षस आया और वो राक्षस उग्रसेन का रूप धर करके समागम किया उसने बगीचे में, उससे कंस पैदा हुआ। उग्रसेन के घर गयो द्रुमल में खल को वंश, तासे फिर पैदा भयो संत 57 कंस।